आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज हालांकि ये मुकाबला परसों का ख़त्म हुआ था। आज 2 दिन का गैप है एशिया कप में, और एशिया कप के सुपर 4 स्टेज के लिए जो 4 टीमें भिड़ेंगी एक दूसरे के साथ, वो है श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत। और यहाँ पे क्या लगता है कि यहाँ से कौन से 2 टीम जाएंगे, फाइनल में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हर एक टीम एक दूसरे के साथ एक एक मुकाबले खेलेंगे, यानी कि एक टीम 3 मुकाबले खेल के जिसका पॉइंट्स टेबल में सुपर 4 के स्टेज में जिसका पॉइंट्स टेबल में पहले 2 स्थान पर रहेगा, वही 2 टीम खेलेंगे फाइनल के लिए, जो कि कोलंबो में ही खेला जाने वाला है। और ये सुपर 4 का पहला जो मैच था वो परसों खेला गया था, हालांकि रिव्यू लेकर आज आया हूँ। वो मुकाबला था पाकिस्तान और वही बांग्लादेश के बीच, और ये वो था लाहौर में। और पाकिस्तान का जो फेज़ था, पाकिस्तान में खेलने की जो फेज़ थी मैचेस की, वो फेज़ ख़त्म हो चुकी है इस मुकाबले के साथ, जहाँ पे बांग्लादेश और पाकिस्तान ने भिड़े एक दूसरे के सामने, जहाँ पे बांग्लादेश ने टॉस जीता। तो उससे पिछले ही दिन, जिस दिन वो मुकाबला था उसके पिछले ही दिन यानी कि 6 तारीख को मुकाबला हुआ था बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच। 5 तारीख को एक हुआ था नील बैटिंग फिनिश, नील बैटिंग एनकाउंटर हुआ था अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच। वो जाके आखिर में रोमांच भरा मैच था। उसको देखकर भी बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जहां पे लिटन दास की वापसी हुई, लेकिन नजमुल हसन सांतो जो थोड़ी बहुत इंजरी का कंसर्न था, वो पूरी तरीके से एशिया कप से बाहर हो चुकी है। और इसलिए एक ये बात भी है कि क्या यहाँ पे एक तगड़ा झटका लगा है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है बांग्लादेश के नजमुल हसन सांतो ने एक शतक लगाया था, और वहाँ पे अगर आप देखें तो एक में 88 या 89 रन बनाए थे और एक में शतक की पारी खेले थे। तो 2 इनिंग्स पे ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे, जहाँ पे टीम नीचे लगी हुई थी। वहाँ से नजमुल हसन सांतो अकेले ही मैच को पूरी तरीके से लेकर गए थे, और अच्छी खासी एक टोटल तक ले गए थे पहले मुकाबले में भी और भाई दूसरे मुकाबले में भी। तो अच्छी खासी प्रदर्शन था, लेकिन ये एक झटका लगा। लेकिन लिटन दास जो पिछले मुकाबले में खेले इस सुपर 4 के पहला एनकाउंटर में, लेकिन वहाँ पे देखें तो नईम शेख का मुझे लग नहीं रहा है क्यों उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि तीनों मुकाबले में स्टार्ट तो अच्छा खासा मिलता है, लेकिन उसको बड़े लंबे रन्स में या बड़े पारी में तब्दील नहीं कर पाया। वैसे ही मेहदी हसन मेरा जो दूसरे ग्रुप स्टेज के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ वो जो शतक की पारी खेली थी, वो सलामी बल्लेबाजी करते हुए आई थी, लेकिन इस मुकाबले में पहले ही गेंद पे चलता किया नसीम शाह ने, और क्या ज़बरदस्त गेंदबाजी की। वहीं पे लिटन दास तीसरे नंबर पर आए, हालांकि थोड़े बहुत चौके 4 चौके जरे 16 रन बनाए थे, लेकिन फिर भी वो उस लय में नहीं दिखा। कि कुछ मुकाबले नहीं खेले, और इससे शायद इस टूर्नामेंट का स्टार्ट इस मुकाबले से हुआ है, तो इसके लिए ऐसा लग रहा है कि अगले 2 मैच में अच्छे खासा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इस मुकाबले में चाहिए था, और वही टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज एक के बाद एक विकेट चलते गए, और वही पावर प्ले के अंदर अगर आप देखें तो 4 विकेट गंवा गए थे, और वही पूरी तरीके से दिक्कत में डाले। तो हृदय भी कुछ खास नहीं कर रहा। हारिस राव की शानदार पेस, नसीम शाह की शानदार लाइन और लेंथ, और वही पेस के साथ, और शाहीन शाह अफरीदी आपको पावर प्ले में तो वो देते ही है फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ पे आपको विकेट चटका कर देते हैं टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को। तो उस दिन देखें तो हारिस राव और नसीम शाह ने शुरुआत की, शाहीन अफरीदी ने भी विकेट चटकाया, फ़हीम अशरफ को मौका मिला था मोहम्मद नवाज के जगह, यानी कि 4 तेज़ गेंदबाजों के साथ गए, और वही रो पेस जो शुरुआत की है और पूरी तरीके से धराशायी कर दिया था बांग्लादेशी अब टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों का। वहाँ पे शकीब अल हसन और जबकि मुशफिक रहीम जो तजुर्बेकार खिलाड़ी है, वो दोनों बल्लेबाज आए थे क्रीज पे, और वहाँ से इस मुकाबले को पूरी तरीके से एक लंबा पार्टनरशिप किया, जहाँ पे ज़रूरत थी पूरी तरीके से अपने पारी को संभाला और पूरी तरीके से एक्सपीरियंस झोंक दिया। जहाँ पे कप्तानी पारी की बात करें, वहाँ पे मुशफिकर की एक्सपीरियंस की बात करें, तो मिडिल ऑर्डर में अच्छी खासी प्रदर्शन की 2 सीनियर बल्लेबाजों से वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिया, वो जुझारूपन दिखाई दी। तो वही पूरी तरीके से जब 47 पे 4 हो गए थे, वहाँ से एक अच्छी खासी पार्टनरशिप, लगभग शतक की पार्टनरशिप बनाई थी, और पूरे 100 रन की पार्टनरशिप हुई थी। जब 9 ओवर के अंदर 9-10 ओवर के अंदर 4 विकेट गंवाए थे, वहाँ पे 30 ओवर तक के मैच को खींच कर लेकर गए थे। वहाँ पे 147 पे 5 विकेट गिरा, वो गिरा था। फ़हीम अशरफ ने एक शॉर्ट पिच गेंदबाजी की थी, जहाँ पे लगाया था अर्शद की। अब उससे पहले अर्शद के पारी खेल गए थे शकीब अल हसन, और उसके बाद ऐसा लगा कि छक्के मारने को देखे थे, और एक ही गलत शॉट वहाँ पे कैच दे बैठे दीप मिड विकेट पे।
और वहाँ पे मैच फिर से एक और बार पलटती हुई दिखाई दी पाकिस्तान की तरफ। और वहाँ पे हालांकि 53 रन की शानदार पारी खेली थी शकीब अल हसन, उसको और थोड़ा ज़्यादा लंबा करने और ज़्यादा खींचने की कोशिश करते तो शायद इस मुकाबले में कुछ अलग ही नतीजा। तो वही उसके बाद मुशफिकुर रहीम का एक शॉट था जहाँ पे मुझे नहीं लग रहा था कि उस वक्त पे वो शॉट खेलना ज़रूरी था। और वहाँ पे मुशफिकुर रहीम भी 64 रन की शानदार अर्शद की पारी खेल के गए, हारिस रऊफ ने उनको चलता किया और वहीं पे मैच पूरी तरीके से फिर से एक और बार पलट दिया। और आखिरी जो करीबन 4 विकेट थे, वो 4 विकेट करीबन देखे तो 18-19 रन के अंदर अंदर गिर गए। और ख़ास तौर पे 4 रन के अंदर अंदर 4 विकेट, 3 रन के अंदर अंदर 4 विकेट गिरना, इससे सबसे बड़ी यह बात है कि जो आप बैटिंग डेप्थ बढ़ा रहे हैं उसका पूरी तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, जिसके कारण गेंदबाजी में लैक हो रहा है। और वहीं पे पूरी तरीके से आप धराशायी होते जा रहे हैं। 193 रन ही बनाए सिर्फ 10 विकेट गवा के 38.4 ओवर में, जहां पे शाहीन शाह अफरीदी की 1 विकेट, नसीम शाह की 3 विकेट, हारिस रऊफ की 4 विकेट, 1 विकेट फ़हीम अशरफ की 1 विकेट, इफ्तिकार ने भी अच्छी खासी हाथ घुमे, अच्छी खासी पार्ट टाइम जो स्पिनर है, भले ही पार्ट टाइमर है लेकिन वो अच्छी तरीके से निभाया, पूरी तरीके से यूज़ किया मोहम्मद नवाज नहीं होने के बावजूद भी। और वहीं पे 194 रन का लक्ष्य था और 194 रन का लक्ष्य पाकिस्तान के ये पार्टनरशिप पिच पे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 194 रन यहाँ पे रोक सकते हैं। एक ही सिर्फ हालत है कि यहाँ पे 4-5 विकेट जल्दी जल्दी चटका है 10-15 ओवर के अंदर, तो वहाँ पे कुछ हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे मैच को अपनी तरफ खींचना बहुत ही मुश्किल था। और शुरुआत में भी अच्छी खासी शुरुआत की फ़खर जमान और इमामुल हक, हालांकि उस पावर प्ले में थोड़ी बहुत धीमी तरीके से चले। 35 रन पे पहला विकेट गिरा तो फ़खर जमान को चलता क्या शरीफुल ने अच्छी खासी LBW। और हालांकि गेंदबाजों की बात करें तो बांग्लादेश की तरफ से शरीफुल इस्लाम की अच्छी गेंदबाजी दिखाई दी, तस्किन ने भी की, लेकिन फिर भी देखें तो उस इंटेंट के साथ नहीं जो शरीफुल इस्लाम ने उस मुकाबले में दिखाया। ऐसा बॉडी लैंग्वेज लग रहा था बांग्लादेश की ये मुकाबला हारने ही वाले हैं। और वहीं पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह थी कि 25 ओवर के बाद शकीब अल हसन गेंदबाजी करने, उससे पहले क्यों नहीं किया, ये थोड़ी सी एक मुझे समझ से परे लगा। और उतना अच्छी खासी गेंदबाजी हुई लेकिन रन्स तो बोर्ड पे नहीं थे, लेकिन जिसके कारण ये मुकाबला खींच सकते थे, वैसा नहीं हो पाया। हालांकि 3 विकेट गवाए पाकिस्तान में, लेकिन पार्टनरशिप के बीच में अच्छी खासी पार्टनरशिप्स की। इमामुल हक की शानदार 78 रन की पारी 84 गेंद में जो शानदार 4 छक्के 5 चौके ज़बरदस्त तरीके से लगाए। रिजवान के साथ भी अच्छी खासी 80-85 रन का पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था। और वहाँ पे विकेट गिरे भी लेकिन पार्टनरशिप बीच में होते रहे और जिसके कारण ये तकलीफ में नहीं आए। वही बाबर आजम हालांकि 17 रन बनाए, तस्किन ने अच्छी खासी गेंद की थी, थोड़ी बहुत आउटसाइड ऑफ स्टंप में जहाँ पे प्लेड ऑन हो गए थे, वरना अच्छे खासे रन्स बटोर सकते थे। और वही रिजवान नाबाद रहे 63 रन बनाकर 79 गेंद में, जहाँ पे 1 छक्के 7 चौके की मदद से और आखिर में आगा सलमान के साथ मिलकर ये मुकाबला जिताया। तो अच्छे खासे बाकी बल्लेबाजों ने ये इंटेंट देखा, अच्छे खासे रन्स बनाए। और पाकिस्तान में आखिरी मुकाबला था, पाकिस्तान ने वहाँ पर लाहौर में जीत के साथ शुरुआत की, सुपर 4 का आगाज़ किया और वहीं पर पॉइंट्स टेबल में फिलहाल पहले स्थान पे है और अभी 2 मुकाबले बाकी है। लेकिन बांग्लादेश के लिए ये दिक्कत की बात है कि रन रेट बहुत है, -1.051 है, तो जो इसको कवर अप करना बहुत ही मुश्किल होगा। और अगला मुकाबला कल है सुपर 4 का दूसरा मुकाबला श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच। अगर बांग्लादेश यहाँ से मुकाबला जीता है तो इस टूर्नामेंट में और भी ज़्यादा ट्विस्ट आएगा। अगर वहाँ पे श्रीलंका जीता है तो बांग्लादेश के लिए वापसी करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और रन रेट बहुत ही ख़राब है, तो रन रेट का भी सोचना पड़ेगा। और कल कैसे किस इंटेंट के साथ होता है दोनों ही टीम, ये भी देखने लायक बात है, क्योंकि श्रीलंका भी आखिरी ग्रुप स्टेज में अफगानिस्तान के साथ बहुत ही करीब आकर क्वालिफाई कर गए, वरना उनके लिए भी मुश्किल सब बन गया था इतना बड़ा टोटल बना के भी। वहाँ पे तस्किन शरीफुल ने 1 विकेट चटका, मेहदी हसन मिराज का 1 विकेट, लेकिन स्पिनर्स उतने घातक साबित नहीं हुए, हालांकि सपोर्ट से पिच था। लेकिन फिर भी देखे बांग्लादेश के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना और थोड़ी बहुत प्लेइंग 11 में दिक्कत सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो इसलिए बांग्लादेश को अच्छी खासी कप्तानी और अच्छी खासी प्लेइंग 11 बिठवाना पड़ेगा। और हालांकि ये मुकाबला 7 विकेट से जीता है और 40 ओवर के अंदर अंदर ये मुकाबला जीता, तो बेहतरीन शुरुआत रहा। और कल के मुकाबले में क्या बांग्लादेश श्रीलंका के बीच क्या हो सकता है, बारिश की भी आशंका है और सभी मुकाबले अभी कोलंबो में खेले जाने वाले हैं, तो ज़बरदस्त मुकाबले हैं। और अभी के लिए इतने, और अगले आज करीब रात के करीब वीडियो आएगा। जो कल मुकाबला एक और खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 5 ODI मैचेस की सीरीज़ में, जहाँ पे पहला ODI खेला गया है, तो इसके लिए भी रिव्यू लेके आऊँगा इस वीडियो में और अगले वीडियो में। और अभी
के लिए इजाज़त दीजिए। और वही इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के हवाले से भी ओडीआई के लिए, जो कि अभी ओडीआई वर्ल्ड कप आ चुका है, तो इसलिए ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले ओडीआई जो सीरीज़ होंगे उसके हवाले से पुख्ता नज़र रहेंगे। हालांकि टी20 सीरीज जीत चुके हैं साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का दौरा कर रही है, जहाँ पे 3 टी20 मैचेस से व्हाइट वॉश कर दिया और साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया और पहला ओडीआई मैच शुरू हुआ, तो इसके लिए भी रिव्यू लेके आऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।